दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी को किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। और ठीक इसी तरह माता सीता ने भी अपने जीवन में गलती से एक घोर पाप कर दिया था, जिसके कारण उन्हें जीवन भर भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा। दोस्तों, रामायण की कहानी तो आपने सुना या फिर पढ़ा होगा, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जैसे राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, और मेघनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवलोचना का क्या हुआ। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक धोबी की बातों में आकर माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिए थे, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि माता सीता को किस पाप के कारण वन भटकना पड़ा था। दोस्तों, ये बात है उस संयम की जब मिथिला नगरी में राजा जनक का शासन हुआ करता था। उन्हीं में से एक राजा सीरध्वज थे। कहानियों की माने तो एक बार राजा सीरध्वज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उस दौरान वहां जमीन से एक पेटी निकली और उस पेटी में एक कन्या थी। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा काफी खुश हुए और उस कन्या को राजा जनक और रानी सुनयना अपनी पुत्री बनाकर उसका नाम सीता रखते हैं। एक दिन सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी दौरान उन्हें एक तोते का जोड़ा नजर आया जो बहुत ही खूबसूरत था। जनश्रुतियों के अनुसार दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि कुछ समय बाद पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा होंगे और उनके पत्नी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता संग कई वर्षों तक अयोध्या पर राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। जनश्रुतियों की माने तो तोते की ऐसी बातें सुनकर देवी सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। चलो, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछती हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों सहेलियों से कहा कि उन दोनों को पकड़ लाओ। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताने की कृपा करो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है, तुम्हें इतनी गहरी बातें किसने बताई। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत ही प्रख्यात ऋषि है जिनका नाम वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने ही मुझे यह कथा सुनाई है। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका पाठ वो अपने शिष्यों को भी कराते हैं। उन पक्षियों ने देवी सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। आगे उन पक्षियों ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातों को सुनकर माता सीता के मन में और भी बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा, राम कहां होंगे, वे किसके पुत्र है, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। जिसके बाद नर पक्षी ने बोला, भगवान श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए बाल, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या ही वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता है। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की अर्धांगिनी बनकर कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातों को सुनकर देवी सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं। माता सीता उन दोनों से कहती है, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब तुम दोनों मेरे महल में रहकर ही मेरे भविष्य बारे में पूरी बातें बताओगी। देवी सीता की बातें सुनकर मादा पक्षी कहती हैं, हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुकून नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। आप चाहेंगी तो मैं फिर यहां आ जाऊंगी। तोते ने बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी। दोनों के लाख विनती करने के बावजूद भी देवी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। नर तोता ये कहता रह गया कि मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपा करके उन्हें जाने दीजिए। जब वो बच्चे दे देगी तो फिर मैं इसे लेकर वापस आ जाऊंगा। नर की बात सुनकर माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है।
तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी काफी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन किया कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, आप देवी हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन देवी सीता ने उसके पत्नी को नहीं छोड़ा। तभी क्रोध में आकर तोती ने कहा कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगा। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए आप मजबूर कर रही हैं, वैसे ही एक दिन तुझे भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के वियोग में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत के बाद नर पक्षी दुखी होकर सीता माता से बोला, मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ और उस धोबी के कारण ही माता सीता को अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें भी अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा और उस तोते का श्राप ही माता सीता और प्रभु श्री राम के बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी, उस दौरान उन्हें भी पति से दूर वन में ही रहना पड़ा था। वैसे आपने भी अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है, और यह कहानी यही बात सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल से कोई नहीं बच सका है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिलहाल इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।